एवरीवन, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोपहर का टाइम है और किचन में आई थी डिनर की तैयारी करने के लिए, लेकिन किचन में आते ही देखा तो सबने जो है बॉटलें इकट्ठा की हुई थी। खाली कर करके पानी पीते रहते हैं, बॉटलें इकट्ठा करते रहते हैं। तो सबसे पहले मैंने सोचा कि इन बॉटलों को भर के फ्रिज में रख देती हूँ, क्योंकि आजकल जो है गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हो गई हैं और बार बार जो है प्यास लगती है। तो बच्चे और बड़े जो है ना, बच्चे और बच्चों के पापा सिर्फ पानी पीने का काम करते हैं, बॉटलें भरने का काम नहीं करते हैं। तो यहाँ पर जो है फटाफट से बॉटलें भर रही हूँ और मेरे साथ हेल्प के लिए आ गया है विदांश। तो विदांश को बड़ा अच्छा लगता है ये काम करना कि बॉटलें मैं उनको भर के दूँ और वो फ्रिज में लगा दूँ। एंड उसके बाद मैं चढ़ा रही हूँ यहाँ पर दाल। तो यहाँ पर मैं ढूंढ रही हूँ कि मैंने अरहर की दाल रखी थी वो कौन से बॉक्स में। तो यहाँ पर मुझे वो बॉक्स मिल गया फाइनली। एंड यहाँ पर मैं शॉर्टकट वाली दाल बनाऊंगी। तो बस यहाँ पर पहले मैं जो है दाल को वॉश कर लूँगी अच्छे से 2-3 बार, और उसके बाद जो है उसमें सिंपली जो मसाला होता है जो इकट्ठे ही बॉईल करते समय ऐड कर देते हैं ना, तो बस वही करूँगी। तो एक टमाटर जो है यहाँ पर कट कर रही हूँ मैं, और यहाँ पर चॉपिंग बोर्ड में कट कर रही हूँ। एक्चुअली एक सब्सक्राइबर है मेरी प्यारी सी, जिन्होंने मुझे बोला था कि दी आप हमेशा हाथ से सब्जियाँ कट करती हो, तो इसीलिए अब जो है कोशिश करती हूँ कि जो ये चॉपिंग बोर्ड होता है ना उसमें सब्ज़ी जो है कट करूँ। और ऐसा होता है ना कि जिस चीज़ की आदत पड़ जाती है ना हाथ से काम करने की, तो फिर ऐसा लगता है कि कब तक चॉपिंग बोर्ड निकालूंगी, फटाफट से हाथ से ही कट कर दूँ। लेकिन उन्होंने भी बिल्कुल सही कहा था, हाथ से कट करने में ये प्रॉब्लम होती है कि उंगलियाँ भी कभी कभी कट जाती हैं। तो बस उसी में ही इसलिए अब चॉपिंग बोर्ड का जो है यूज़ कर लेती हूँ कभी कभी जब याद रहता है तो। और साथ ही चढ़ा रही हूँ चावल। तो यहाँ पर जो है चावल धो के थोड़ी देर पहले भिगा दूँगी, क्योंकि ये जो चावल हैं थोड़े से भीगने के बाद अच्छे बनते हैं। और 15-20 मिनट जब ये भीग जाएंगे ना, तो फिर जो है इनको मैं रख दूँगी, चढ़ा दूँगी। मतलब जो ये राइस कुकर का स्विच है इसको ऑन कर दूँगी। तो यहाँ पर जो है राइस कुकर में ही चावल बनाती हूँ हमेशा, क्योंकि इसमें जो है ना चावल बहुत अच्छे बनते हैं, खिले खिले, और इसमें मुझे आदत हो गई है। और अगर प्रेशर कुकर में बनाती हूँ ना मैं, तो उस दिन ज़रूर चावल बिल्कुल गीला हो जाता है। तो इसीलिए मैं राइस कुकर में ही बनाती हूँ। और यहाँ पर फटाफट से एक प्याज कट कर रही हूँ दाल में तड़का लगाने के लिए, और साथ में लहसुन भी कट करूँगी। तो दाल तो बॉईल होने में टाइम है, तो मैंने सोचा कि फटाफट से इसका तड़का वगैरह तैयार रखती हूँ। तो जैसे ही बॉईल होगी उसके बाद जो है फटाफट से मैं इसको तड़का लगा दूँगी। और उसके बाद आ चुकी हूँ बैल्कनी में कपड़े सुखाने के लिए। तो मौसम हल्का हल्का सा ख़राब हो रहा था, बट मैंने सोचा चलिए कपड़े सुखा ही देती हूँ। तो अगर आजकल ऐसा है कि 1 घंटे की भी धूप लगती है तो कपड़े बहुत अच्छे से जो है सूख जाते हैं। तो बस यहाँ पर फटाफट से सुखा रही हूँ। और कपड़े ज़्यादा नहीं होते हैं, क्योंकि आजकल क्या होता है डेली जो है मैं कपड़े धो ही देती हूँ, नहीं रखती कि कल धोऊंगी परसों धोऊंगी, डेली मशीन लगा ही देती हूँ। तो थोड़े ही कपड़े होते हैं, और थोड़े कपड़े में ऐसा होता है कि कम कपड़े होंगे तो सूखेंगे जल्दी, और जल्दी तो क्या सूखेंगे, बट ये कि फोल्ड करने के लिए थोड़ा सा कम रहेंगे। और आपको बताऊं कि ये कपड़े जो मैं धो के सुखा रही हूँ ना, तो एक लॉट ये सुखा रही हूँ, और एक लॉट है जो इससे पहले दिन का है, वो मैंने अभी तक फोल्ड नहीं किया है। बहुत आलसी हो गई हूँ लॉकडाउन में, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि इतना काम रहता है ना कि कपड़े फोल्ड करने का आलस कर जाती हूँ। लेकिन अभी जो है जब तक दाल बॉईल हो रही थी तो फटाफट से सोचा कि क्यों ना यहाँ पर कपड़े भी फोल्ड कर लूँ, क्योंकि कुछ भी हो काम मुझे ही करना पड़ेगा, चाहे आज करूँ चाहे कल, ये सारा काम तो हमें ही करना पड़ता है। तो रख के कोई फ़ायदा नहीं है। तो बस हाथ के हाथ यहाँ पर जो है एक लॉट जो कपड़ों का पड़ा था ना, उसकी भी जो है फ़ोल्ड कर रही हूँ फटाफट से। और साथ में टीवी देख रही हूँ, और टीवी में आजकल सिर्फ एक ही चीज़ चलती है, न्यूज़। सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ देखती हूँ और कुछ नहीं, ताकि पता चलता रहे, कोरोना अपडेट मिलता रहे कहाँ क्या चल रहा है आजकल। तो बस इसीलिए। एंड यहाँ पर फटाफट से सबके कपड़े फोल्ड कर दूँगी, एंड उसके बाद जो है ना इनको लगा दूँगी, सबकी जगह पे सेट कर दूँगी। और आजकल सिर्फ इतना काम रहता है कि कपड़े फोल्ड करके जो है उनकी अलमारियों में लगा देती हूँ। लेकिन अलमारियों की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, क्योंकि बच्चे हैं चाहे ये हैं, अपने कपड़े खुद ही निकाल रहे हैं आजकल, क्योंकि सब घर में हैं। तो मैं भी ज़्यादा ठीक नहीं कर रही हूँ कि चलो कोई बात नहीं, अब बाद में ही इकट्ठे एक दिन ठीक करूँगी। एंड अगेन फिर आ गई हूँ किचन में। दाल जो है बॉईल हो चुकी थी,
और ऐसा मुझे लगा, लेकिन जैसे ही कुकर खोला ना तो दाल में जो है थोड़ी सी कसर रह गई थी। तो मैंने सोचा ठीक है कोई बात नहीं, पहले तड़का लगा देती हूँ एंड उसके बाद जो है एक सीटी और लगा दी जाएगी। तो यहाँ पर कढ़ाई में रखा है घी और साथ में हींग डाला है, जीरा डाला है और लहसुन प्याज डाल रही हूँ जो कट करके रखे थे। और जैसे ही लहसुन और प्याज हो जाएंगे गोल्डन ब्राउन तो इसको फटाफट से जो है दाल में डाल दूँगी। तो एक तरीके से शॉर्टकट वाली दाल तड़का बन के जो है रेडी हो जाएगी। और अरहर की दाल में ये तो खासियत होती है कि फटाफट से बन जाती है। और यहाँ पर देखिए दाल हल्की सी कच्ची रह गई थी, तो एक सीटी की और देर थी तो मैंने एक सीटी और लगाई इसमें और उसके बाद जो है दाल बन के रेडी हो गई थी। और यहाँ पर जो है विदांश गेम देख रहा है अपने लैपटॉप में, तो मैं उसको खाना खिलाने के लिए आ गई हूँ। होता ये है कि अगर मैं इसको बोलूँगी कि गेम देखते देखते खाना खा लो ना तो खाना खाएगा कम और बेड पे ज़्यादा गिरा देगा। और एक रीज़न और था कि मैंने इसमें दही भी ऐड की हुई थी इसके खाने में, तो अपने आप नहीं खाता है तो मेरे हाथ से खा लेता है अगर दही इसको डाल के देती हूँ मैं। तो बस फटाफट से जो है इसको खाना खिलाऊँगी मैं। और इनको खाना वाना खिलाने के बाद थोड़ी देर मैं जो है 1 से 1.5 घंटा आराम कर रही थी, रेस्ट कर रही थी। एंड उसके बाद अगेन ये शाम का टाइम है, करीब 5 बज रहे हैं और फिर से आ गई हूँ किचन में बच्चों की डिमांड पे बनाने जलेबियाँ। तो आज जो है जलेबी बना रही हूँ। तो यहाँ पर ना मैं इसमें कलर के लिए हल्दी ऐड करी हूँ क्योंकि मेरे पास जो है फूड कलर नहीं था और इस तरीके से जो है जलेबी में कलर अच्छा आता है। तो यहाँ पर जो है मैंने सब चीज़ मैदा, इनो, दही ये सब मिक्स कर दिया है। और उसके बाद यहाँ पर रख रही हूँ चाशनी चढ़ाने के लिए। तो ऐसा हो गया है कि पहले क्या होता था कि हम मोस्टली 3 टाइम जो है ना किचन में रहते थे कि चलो सुबह का नाश्ता बनेगा, दिन का खाना बनेगा जब तक ऑफिस रहते हैं हस्बैंड लोग, और दिन के खाने में भी ये कि अगर सुबह का बचा होता था तो दोपहर में चल जाता था और फिर नाइट में बनेगा। लेकिन जब से ये लोग घर पे हैं तब से 3 नहीं 5 से 6 टाइम मुझे लगता है कुछ ना कुछ बनता रहता है। और इतनी ज़्यादा दुखी हो जाती हूँ ना कि बस ऐसा लगता है कि बहुत हो गया अब और नहीं ये सब किया जा रहा है। बहुत ज़्यादा जो है थकान हो जाती है, लेकिन क्या करें, करना पड़ता है। और यहाँ पर फटाफट से गरम गरम जो है जलेबियाँ बना रही हूँ क्योंकि बच्चे जो घर पे रहते हैं ना तो उन्हें बार बार भूख लगती है तो उनको भी जो है उनकी डिमांड भी पूरी करनी होती है। और जब हम लोग भी रहते हैं, बोर हो रहे हैं, कुछ काम करने के लिए ऐसा नहीं है, मतलब कहीं बाहर नहीं जा सकते तो बार बार चलो कुछ बना दो। तो यकीन मानिए 4 से 5 टाइम तो चाय ही बन जाती है। तो बस यही हाल है। और 1 घंटा जो रेस्ट किया वो किया एंड उस रेस्ट में भी दिमाग में यही था कि बस अभी जाके किचन में फिर से लग जाना है, फिर से जलेबियाँ बनानी है। तो जलेबियाँ बहुत अच्छी बनी थी एंड बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आई। इनफैक्ट मैंने अपने नेबर को भी दी थी तो हमारे नेबर्स को भी बहुत ज़्यादा पसंद आई। तो इस तरीके से जलेबियाँ जो है दिख रही थी कुछ, देखिए आप। तो बस उसके बाद यहाँ पर जलेबियाँ तो बना ली, लेकिन जलेबी बनाने के बाद किचन का जो हाल हुआ ना, बस उसको देख के तो आधी जलेबियों का टेस्ट ऐसे ही ख़राब हो गया क्योंकि फिर किचन भी तो समेटना था। तो बस फिर से आ गई हूँ किचन में और फटाफट से क्लीन करूँगी किचन, क्योंकि अगर किचन क्लीन नहीं करूँगी तो रात का डिनर कैसे बनाऊँगी। तो बस यहाँ पर जो है फटाफट से अब किचन क्लीन कर दूँगी। तो हो ही जाता है जब ऐसी चीज़ें बनाओ ना तो काफ़ी ज़्यादा जो है ख़राब हो जाता है किचन। और गैस के ऊपर चाशनी वगैरह काफ़ी बिखरी हुई थी तो बस फटाफट से जो है पूरा किचन टॉप जो है क्लीन कर दूँगी, गैस को क्लीन कर दूँगी। थोड़ी सी जलेबियाँ आपको दिख रही होंगी प्लेट्स में, तो ये दिख रही हैं। बस अब 5-10 मिनट में ये भी ख़त्म हो गई थी क्योंकि बच्चे आ रहे थे और बार बार जलेबियाँ खा रहे थे। तो यहाँ पर गैस वगैरह जो है मैंने क्लीन कर लिया है और इसके बाद ढेर लगा है बर्तनों का, तो फटाफट से जो है बर्तन भी मैं क्लीन करूँगी। तो अगर किचन क्लीन नहीं रहता ना तो फिर उसके नेक्स्ट जो हमें काम करना होता है ना, जैसे इसके बाद डिनर बनाना था तो वो मन नहीं करता है बनाने का। तो अच्छा यही रहता है कि पहले सब कुछ क्लीन कर लो एंड उसके बाद जो है काम करो, तो थोड़ा सा काम में मन भी लगता है और अपने लिए भी अच्छा होता है। तो यहाँ फटाफट से टोकरी खाली कर रही हूँ। आप देख रहे हो इससे पहले ही बर्तन धो के निपटी ही थी, ये दोपहर के बर्तन है और उसके बाद फिर से अगेन बर्तन। तो फटाफट से इनको लगा दूंगी और उसके बाद सारे बर्तन वॉश कर लूँगी क्योंकि जलेबी के जो बर्तन थे ना वो थोड़े से चिकने थे क्योंकि उसमें चाशनी भी थी एंड फिर उसके बाद उसमें ऑयल लगा हुआ था बहुत सारा, तो बस इसी वजह से। तो फटाफट से बर्तन धो रही हूँ यहाँ पर एक एक करके और बस बर्तन धो लूँगी एंड अपने इस वाले व्लॉग का एंड यहीं पर करूँगी मैं। तो कैसा लगा आपको मेरा आज का व्लॉग मुझे ज़रूर बताइएगा एंड अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा।
और वीडियोस को शेयर करना भी मत भूलिएगा। तो बस चलिए आज के व्लॉग का एंड यहीं पर करती हूँ मैं, और आपसे मिलती हूँ अपने अगले व्लॉग में। तब तक बच्चे खेल रहे हैं, आप इंजॉय कीजिए और मुझे दीजिए इजाज़त। बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।